मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। करालपुरा बडगाम में फायरिंग का वाकया। सीआरपीएफ ने कहा कि उनके काफिले पर चलाई गई गोलियां। पुलिस ने कहा पथराव करने वाले शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए हवा में की गई फायरिंग। सीआरपीएफ अफसरान के मुताबिक सीआरपीएफ कॉन्वे पर कुछ नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई। गाड़ियों पर गोलियों के निशानात हैं मौजूद, ताहम सीआरपीएफ ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल से ट्रांसपोर्टर्स की हालत काबिल रहम। बस मालिकान अपनी गाड़ियों के पुर्जे फरोख्त करके कर रहे हैं अहले खाना की किफालत। कहा हुकूमत ने वादे को नहीं किया वफा। पाबंदियों के नतीजे में ट्रांसपोर्ट शोबे को बुरी तरह मार झेलनी पड़ रही है। अगस्त 2019 से ट्रांसपोर्टर्स की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो अपनों का पेट भरने से के काबिल भी नहीं रहे। कुपवाड़ा, जोकबल और कलवारपुरा में बादल फटने की वजह से नदी नालों में तोकयानी। दर्जनों इलाकों में धान की पनरी और मकई की फसल को पहुंचा है नुकसान। कई मुकामात पर मसाजिद और घरों में भी दाखिल हुआ था सैलाबी पानी। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो नुकसान का तखमीना लगाने के लिए टीमें रवाना करें। डीसी ने मुतासरा इलाकों का किया दौरा, नुकसान का मुआवजा फराहम करने का दिलाया यकीन। बडगाम में खूंखार तेंदुए के हमले में 4 साला बच्ची की मौत के बाद गम और गुस्से की लहर। इंतजामिया और महकमा वाइल्ड लाइफ के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज। नर्सरी को फौरी तौर पर हटाने की मांग। मकामी लोगों ने बताया कि इस इलाके में काफी अरसे से तेंदुओं का एक गिरोह घूम रहा है, जिसे पकड़ने के लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया ने नहीं किए खातिर ख्वाह इकदाम। जिला रामबन के पोगल परस्तान में महकमा जंगलात ने एक रीछ को जिंदा पकड़ने में हासिल की कामयाबी। रीछ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किश्तवाड़ भेजा गया। इलाके में ये रीछ गुज़िश्ता कई रोज से मकामी लोगों के लिए खतरा बना हुआ था। कोरोना वबा से दुनिया भर में सियासी व समाजी सूरत-ए-हाल बदलने के बावजूद कश्मीर में अफसरशाही का रिवाज बरकरार। छोटे अफसरान के लिए भी रोका जा रहा है ट्रैफिक। आवाम में सख्त गुस्सा। लॉकडाउन के दौरान गुंदवा भलीसा में सब्ज सोने की लूट। महकमा जंगलात के कुछ अफसरान और स्मगलरों के बीच साजबाज का इल्जाम। दिन दहाड़े काटे जा रहे हैं पेड़। यह नासिर कम वक्त में जंगलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों और स्मगलरों के बीच साजबाज का लगाया है इल्जाम, जबकि सब्ज सोने की चोरी को रोकने का इंतजामिया नाकाम। बिलगाम हंदवाड़ा में जेर तामीर पंचायत घर पर तनाजा। जमीन फराहम करने वाले शख्स ने पलंथ पर तामीर किया है रिहायशी मकान। नौकरी व मुजाफा न देने का इल्जाम। हुक्काम ने कहा किया गया है केस दर्ज। राजौरी के सरनू गांव में वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा होने के दहाने पर नदी से गैर कानूनी तौर पर पत्थर और रेत निकालने से स्कीम मुतासिर। क्रशर यूनिट के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लोगों ने बताया कि क्रशर यूनिटों के मालिकान मनमानी करते हुए गैर कानूनी तरीके से नदी की तह से पत्थर और रेत निकाल रहे हैं। गहरी खुदाई के नतीजे में नदी के बहाव का रास्ता तब्दील हो गया है। इस मामले में खामोश तमाशाई बन जाने का फिशरीज डिपार्टमेंट और इंतजामिया पर इल्जाम किया गया। मागाम से हाजीवीरा तक सड़क की हालत खस्ता। पीएमजीएसवाई बारामूला के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर गलत बयानी का इल्जाम। गलतियां छुपाने के लिए मरकजी हुकूमत को गुमराह करने का इल्जाम। इस रोड पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी वाक़ है। मरीजों को अस्पताल पहुंचने में पेश आ रही हैं दुश्वारियां। इंतजामिया ने मरम्मत का किया है दावा, जबकि लोगों ने इस दावे को गलत करार दिया है। सड़क पर 2 साल कबल मैगडम बिछाया गया था, जो अगले ही साल ही उखड़ गया। और थाना मंडी राजौरी के 12 साला तालिब इल्म अबू इमाज ने तैयार किया है मुनफरिद कलम। स्मार्टफोन्स पर कर सकता है काम। कहा हुकूमत से ताउन मिलने पर इजाद कर सकते हैं मजीद आलात। लेह में बीजेपी ने हेल्थ डिपार्टमेंट के फ्रंटलाइन वर्करों में खाने पीने की अशिया की तकसीम। पार्टी ने SNMH अस्पताल को 2 वाटर RO फिल्टर्स भी कराए दस्तयाब। लद्दाख के रुकन पार्लियामान JT नामग्याल और दीगर सीनियर बीजेपी ओहदेदार रहे मौजूद।
वहीं बीजेपी ने लोगों की मुलाजमत और जमीन के तहफ्फुज के लिए इकदामात का दिलाया है यकीन। इस मौके पर यह भी बताया गया है कि डोमिसाइल का मामला हुकूमत के साथ जेर बहस। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने करगिल काउंसिल में फेरबदल करने का किया ऐलान। सीईसी करगिल ताइसोरो हल्के के काउंसलर सैयद अब्बास रिजवी और चिकतान के काउंसलर मोहसिन अली को मुख्तलिफ महकमों की जिम्मेदारियां की गई तफवीज। करगिल के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव ने 12 किलोमीटर लंबी पारका चेक केनाल के तामीराती कामों का किया मुआयना। मुख्तलिफ महकमों के इंजीनियर्स और आला ओहदेदार डीसी के हमरा थे मौजूद। ये नहर बन जाने के बाद 2200 एकड़ जमीन की जा सकी सैराब। इससे मुस्तकबिल में बिजली की पैदावार के इम्कानात भी होंगे पैदा। खुसूसी आबपाशी स्कीम के तहत ये कैनाल 56 करोड़ 15 लाख रुपए की सरफे से बनाई जाएगी। लॉकडाउन से निजी सनती इदारे बुरी तरह हुए हैं मुतासिर। पुलवामा के लासीपुरा में कायम सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के बेशतर यूनिट बंद। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के यूनिट मालिकान को कई मुश्किलात का सामना। हुकूमत से फौरी मदद की अपील। उधर ठेकेदार का कहना है कि लोगों और मुतालिका महकमों से उन्हें नहीं मिल पा रहा है ताउन। ठेकेदार का कहना है कि महकमा पीएचई पानी की पाइपलाइन को नहीं हटा रहा है, बिजली खंभों को भी नहीं हटाने की कही बात। उधर इलाके के डीडीसी चेयरपर्सन मुख्तलिफ महकमों के बीच तालमेल की कमी का एतराफ कर रही है। महकमा तामीरात अमला के एक ओहदेदार ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में आला अफसरान और डीसी बारामूला से रुजू किया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने सोपोर का किया दौरा। उनके हमरा आईजीपी कश्मीर भी थे मौजूद। दिलबाग सिंह ने पुलिस कमांड कंपाउंड का दौरा करके सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी पर जवानों की हौसला अफजाई की। सरकारी गाड़ियों के चलने फिरने के उमूर में शफाफियत लाने की गर्ज। जीपीएस आलात किया गया है नस्ब। म्यूनिसिपल कमेटी कुलगाम ने जीपीएस की तंसीब। म्यूनिसिपल कमेटी के सदर मुनीब अहमद ने इसे खुशाइंद कदम करार दिया है। आज जहानी राकेश पंडित को खराज अकीदत पेश किया गया। बीजेपी कारकुनान और लीडरान की बड़ी तादाद ने किया खराज अकीदत पेश। बीजेपी लीडरान ने राकेश पंडित की हलाकत पर रंजो गम का इजहार किया। उनका कहना है कि मिलिटेंट बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। पुंछ में भी बीजेपी वाले एम की जानिब से राकेश पंडित को खराज अकीदत पेश किया गया है। बीजेपी वाले एम के कारकुनान ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर एहतजाज किया। कश्मीर में बेगुनाह बीजेपी कारकुन की हलाकत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। अखनूर में ईंधन की बढ़ती हुई कीमत से लोगों की बढ़ गई है मुसीबत। पेट्रोल 95 रुपए फी लीटर और डीजल 86.5 रुपए फी लीटर हो रहा है फरोख्त। लोगों ने हुकूमत से कीमतों पर लगाम लगाने की मांग की। बांडीपुरा के सरहदी तहसील तुलेल में सिकंदर नामी गांव बिजली और सड़क से महरूम। लोगों के मुताबिक मौसम सरमा से पहले गांव में गलत जगह पर बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए। वहीं लोगों ने कहा है कि भारी बर्फबारी की वजह से ये खंभे और ट्रांसफार्मर टूटकर सड़क पर पड़े हैं। लोगों के मुताबिक गांव में सड़क की तामीर नामुकम्मल रखकर लोगों के साथ धोखा किया गया है। नारवा शोपिया से रेशीनगर तक बनाई गई सड़क से मुकामी लोग खुश। इस रोड को अपग्रेड करने के साथ उसे किया गया है वसी। लोगों के मुताबिक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया गया है तरक्याती काम, तकनीकी एतबार से 100% दुरुस्त। वहीं डीसी शोपिया ने इस इलाके का दौरा करके सड़क के कामों का किया मुआयना। उन्होंने मुतालिका एजेंसी से कहा कि वो तमाम कामों में लाएं तेजी, ताकि जल्द से जल्द मैकडम बिछाकर सड़क को जल्द आवाम की सहूलियत के लिए किया जा सके जारी। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1723 नए मुस्बत केसेज आए सामने। जम्मू से 599 और कश्मीर से 1124 नए केसेज सामने आए हैं। 2731 मरीज सेहतियाब हुए। इस दौरान कोविड से 34 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू में 13 और कश्मीर में 21 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में 29,615 एक्टिव केसेज।
कश्मीर में गुज़िश्ता रोज से वीकेंड लॉकडाउन किया गया है नाफिज। श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबार बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से रहा गायब। चंद मसरूफ तरीन इलाकों में निजी गाड़ियां आती जाती दिखाई गई। पुलिस हर जगह पर दे रही है सख्त पहरा। वहीं श्रीनगर शहर के किसी भी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं की गई अदा। मोहल्लों की मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर लवाजमात का पासों लिहाज रखते हुए नमाज अदा की गई। जिला अनंतनाग में भी गुज़िश्ता रोज से दोबारा कोरोना कर्फ्यू को किया गया है नाफिज। जिला सदर मुकाम और दीगर अहम कस्बों को जाने वाली तमाम रास्तों को पुलिस ने कर दिया है सील। इमरजेंसी खिदमात ही हैं जारी। डीसी अनंतनाग ने लोगों से ताउन की अपील की। जिला रामबन में कोविड से मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी। कोविड से मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद सब डिवीजन बानिहाल से है। इसी बीच अब तक पूरे जिला रामबन में 86,662 अफराद को कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जिला रामबन में 3 अफराद कोविड-19 की वजह से फौत हुए हैं। डीसी कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने कोविड टीकाकारी के अमल में इजाफे को लेकर इत्मीनान का किया है इजहार। कहा टेस्टिंग के अमल में लाई जाएगी तेजी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो टीका लगवाएं। पुलवामा के टीबी अस्पताल में कल से ओपीडी और बाकी खिदमात को किया गया मुअत्तल। पुलवामा व शोपिया अस्पताल के टीबी मरीजों के लिए इस वाहिद अस्पताल के तिब्बी और नेम तिब्बी अमले को कोविड ड्यूटी पर किया गया है तैनात। इंतजामिया के फैसले के बाद टीबी मरीजों को काफी दिक्कतों का है सामना। गुज़िश्ता रोज भी कई मरीजों और तीमारदारों को यहां से मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। सीएमओ पुलवामा ने जल्द ही अमले को वापस टीबी अस्पताल में तैनात करने का दिलाया यकीन। जनूबी कश्मीर के 4 अजला के लिए एक ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट जल्द ही किया जाएगा कायम। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूरी का बयान। कहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के आईसीयू वार्ड्स में अमले की काफी कमी। जिला अस्पताल शोपिया से ऑक्सीजन प्लांट की मुंतकली की खबरों के बीच लोगों का एहतजाज। कहा प्लांट को दूसरी जगह मुंतकिल करना नाकाबिले कबूल। कई सियासी लीडरान ने भी किया इजहार नाराजगी। शोपिया से ऑक्सीजन प्लांट की मुंतकली की खबर के बाद एहतजाज। लोगों का कहना था कि प्लांट को दूसरी जगह मुंतकिल करना नाकाबिले कबूल। सीएमओ शोपिया ने कुछ कहने से किया इनकार। कई सियासी लीडरान ने भी इंतजामिया के रवैये पर किया नाराजगी का इजहार। कस्बा पामपुर में इंतजामिया ने महकमा सेहत की मदद से मास वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का किया आगाज। महकमे के मुलाजिम हर दफ्तर में जाकर लोगों को लगाएंगे वैक्सीन। बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग भी की जा रही है। पामपुर में इस साल कोरोना की सबसे ज्यादा केसेस आए हैं सामने। इसके बावजूद जिले में सबसे कम वैक्सीनेशन पामपुर में हुई है। इस पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा में तहसील इंतजामिया को मास सैंपलिंग और वैक्सीनेशन की हिदायत दी है। एलजी की हिदायत के मुताबिक पंचायतों में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर कायम करने का अमल जारी है। भदरवा में भी ऐसे मराकज कायम किए गए हैं, लेकिन वहां ऑक्सीजन बेड दस्तयाब नहीं है। सरपंचों ने इंतजामिया से ऑक्सीजन बेड की फराहमी की अपील की है। वहीं जब इस मामले पर डीसी डोडा से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हुसूलियाबी में हो रही है दुश्वारी। डीसी ने कहा कि इंतजामिया हर पंचायत में ऑक्सीजन बेड फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। जिला डोडा के पहाड़ी इलाकों में आबाद गुजर बकरवाल के लोग के लगभग 10,000 खानदान का इल्जाम। कहा उन्हें कोविड से बीमार पड़ने के खतरात हैं लाहक। दावा किया गया है कि इंतजामिया की तरफ से कोई भी शख्स टीका देने के लिए उनके पास नहीं आया। मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे ये लोग वैक्सीन लेने से पीछे हटना नहीं चाहते। घास के मैदानों में खुसूसी कैंप लगाकर टीका देने की गई मांग। डीडीसी विकास शर्मा ने बताया कि ऐसे कबाइलियों के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे। गुलमर्ग में सयाहत से वाबस्ता लोगों और होटल मालिकान की सरकार से अपील। गुलमर्ग में सरकारी गाइडलाइंस के तहत सयाहती सरगर्मियों को दोबारा बहाल करने का किया गया मुतालबा। होटल मालिकान का कहना है कि गुलमर्ग में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 95% लोगों ने लगवाया है वैक्सीन। गुलमर्ग होटलर्स और सदर मुख्तार अहमद शाह ने अपील की है कि कोविड गाइडलाइंस के तहत सयाहती सरगर्मियां बहाल की जाएं।
आलमी यौम माहौलियात। आज पीएम मोदी 11 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे खिताब। प्रोग्राम में बायो ईंधन की फरोग पर दिया जाएगा जोर। मुल्क में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को मिली मंजूरी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम को स्पुतनिक वैक्सीन तैयार करने की दे दी है मंजूरी। डीसीजीआई की मंजूरी के मिलने के बाद सीरम मुल्क में स्पुतनिक वी बड़े पैमाने पर तैयार करेगी। डीसीजीआई ने स्पुतनिक वी के एग्जामिनेशन, टेस्ट और तजुर्बे के साथ वैक्सीन की तैयारी की इजाजत दी। सीबीएसई ने 12वीं के नतायज के बामकसद तरीकेकार के लिए आला कमेटी दी तश्कील। कमेटी 10 दिनों में बोर्ड को रिपोर्ट करेगी दाखिल। 12वीं जमात के नतायज के मेयार का ऐलान 15 जुलाई तक मुतवक्के। 5G के खिलाफ जूही चावला मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज। साथ ही कोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना किया ऐद। जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। बंगाल में अब वैक्सीन सर्टिफिकेट पर होगी ममता बनर्जी की तस्वीर। बीजेपी ने ममता सरकार के फैसले की मजम्मत की। टीएमसी बोली, बीजेपी ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं। टीएमसी ने पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले लीडरों की वापसी का अभी नहीं लिया कोई फैसला। वज़ीर आला ममता बनर्जी बीजेपी में शामिल होने वाले तृणमूल के लोगों की वापसी पर लेंगी हतमी फैसला। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन पर से डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट की हटाई रेटिंग। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने जयशंकर और बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। हाजी अली दरगाह के इंतजामिया का काबिल तहसीन कदम। इंतजामिया ने दरगाह के अहाते में कोविड वैक्सीन सेंटर कायम करने का किया फैसला। ट्रस्टी सुहेल खंडवाई का बयान, वैक्सीनेशन के लिए जगह और दीगर इंतजाम किए जाएंगे फराहम। रियासती हुकूमत से तलब की गई इजाजत। आसाम में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, लोगों को पहला डोज देना किया गया बंद। फिलहाल आसाम में 20,000 डोज का स्टॉक है मौजूद। मुल्क भर में हो फ्री वैक्सीनेशन। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मरकज से की अपील, कहा सभी रियासतें मिलकर बनाएं दबाव। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से है महफूज और कारगर। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा वैक्सीन लेने के अहल लोग टीका लगवाकर मुल्क से कोरोना को भगाने में अदा करें अपना रोल। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से महफूज। नकवी ने रामपुर के चमरोहा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन मरकज का रस्मी इफ्तिताह किया। वहां काम कर रहे डॉक्टरों, सेहत के अमले और टीका लगवाने वाले लोगों से की बातचीत। नकवी ने कहा वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कारगर हथियार। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर बना तनाज़ा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने प्रोजेक्ट के तहत 5 मसाजिद के मुनहदिम होने का जाहिर किया है खदशा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लिखा खत, मौक़िफ़ वाज़ेह करने का किया मुतालबा। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर। छठे रोज भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी। राहुल गांधी, कमलनाथ ने ट्वीट कर डॉक्टरों की हिमायत। वजीर विश्वास सारंग बोले, मरीजों के साथ नहीं होनी चाहिए ब्लैकमेलिंग। मध्य प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का फिर शुरू हुआ मुतालबा। बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी ने हुकूमत से की मांग। असातिज़ा की कमी के सबब बहुत से स्कूलों में उर्दू तदरीस का बंद कर दिया गया है सिलसिला। उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में असेंबली इंतखाबात लड़ेगी बीजेपी। ज़राए के हवाले से खबर, तंजीम और हुकूमत में किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं। मुल्क में शुरू की जाने वाली यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की मुहिम, कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी का मुतालबा। गाजियाबाद के लोनी के राहुल गार्डन में स्विमिंग पूल चलाने वाले के जरिए लॉकडाउन के उसूल व जवाबत की धज्जियां उड़ाई गई। इस स्विमिंग पूल को खोला गया और यहां पर 100 से ज्यादा नौजवानों को जमा किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और स्विमिंग पूल को बंद करवाया गया। रियासत के लॉ एंड ऑर्डर पर वज़ीर आला नीतीश कुमार की आला सतह की मीटिंग। अफसरों को लोगों के जमीनी तनाज़ा को निपटाने की दी गई हिदायत। हर थाने में खवातीन पुलिस एहलकार की होगी तैनाती। टीचरों की तकर्रुरी पर वजीर तालीम विजय कुमार चौधरी का ऐलान, कहा 9 जून से शुरू होगा दरख्वास्त का अमल। तकर्रुरी का अमल आज से ही शुरू। बीजेपी ने एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से दिखाया बाहर का रास्ता। नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने का खाकसाना। जेडीयू ने बीजेपी के इस फैसले का किया खैर मकदम। कहा वहीं अपोजिशन जमातों ने इसे
आई वॉश करार दिया। पूर्णिया के 82 में अपने हाथों से आशियाना उजाड़ने को लोग हुए मजबूर। बड़े इलाके में कटाव से दहशत, अब तक 300 मकानात नदी में समा गए। बिहार हुकूमत की जानिब से इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में तालबात को 33% रिजर्वेशन देने का किया गया है फैसला। जेडीयू लीडर व साबिक एमपी डॉक्टर मुनाजिर हुसैन का बयान। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत की बेटियों के लिए किया ये एक तारीखी कदम, कहा अक़लियती तालबात को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। केटीआर ने टिम्स में 150 बेड्स के आईसीयू का किया इफ्तिताह, कहा मरकज की गलत पॉलिसियों से मुल्क में टीकों की किल्लत, मोदी हुकूमत से वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा। कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी तेज। अटेला राजेंद्र ने टीआरएस को कहा खैराबाद एमएलए के ओहदे से भी दिया इस्तीफा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कई लीडर साथ होने का किया दावा, सियासी मुस्तकबिल का जल्द करेंगे ऐलान। हैदराबाद के मुजफ्फराबाद इलाके कसेरा के मेन घर से मिली एक खानदान की 4 लाशें। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मियां बीवी और 2 बच्चों की मुश्तबा मौत, मौके से सुसाइड नोट दस्तयाब। अफराद खानदान का एहतजाज, जांच की मांग। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने कड़पा हज हाउस में किया कोविड ट्रांजिट सेंटर का इफ्तिताह। 100 बेड के सेंटर से इलाज में होगी सहूलत। वाईएसआर कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन मंसूख करने की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज। अन्ना वाईएसआर ने दी थी अदालत में अर्जी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक अकाउंट मुअत्तल। फेसबुक ने ट्रंप का अकाउंट मुअत्तल करने के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट जारी की। इससे कबल ट्रंप का अकाउंट आर्जी तौर पर किया गया था बंद, मगर अब जायजा लेने के बाद 2 साल की पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। कैपिटल हिल्स तशद्दुद मामले में फेसबुक ने की है कार्रवाई। तशद्दुद में मुलविस अफराद की हिमायत में थी डोनाल्ड ट्रंप। इसी की पादाश में ट्रंप का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट किया गया है मुअत्तल। फेसबुक के नायब सदर का बयान, आइंदा का फैसला मुस्तकबिल की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। जुमे के रोज मशरिकी यरूशलेम में फलस्तीनियों और इसराइली पुलिस के बीच फिर हुई झड़प। इज्तिमाई पर फलस्तीनियों के जरिए परचम लहराने पर हुई नोकझोंक। झड़प में दर्जनों अफराद हुए हैं जख्मी, जबकि 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। फलस्तीनी समाजी कारकुनान ने जुमे के रोज शेख जराह के सिलवान तक निकाली थी रैली। बेदखल किए जाने वाले फलस्तीनियों की हिमायत में निकाली गई थी रैली। शेख जराह से कई खानदानों की बेदखली के फैसले के बाद से यहां तनाव का माहौल। गजा में इसराइली हमलों में तबाह हुए हजारों मकानात की तामीर नौ का काम जारी। मिस्र ने मलबा हटाने वाले भारी सामानों को गजा भेजा। बिल्डोजर, ट्रक और दीगर भारी भरकम सामान गजा पहुंच गए हैं। इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी में मिस्र ने अहम किरदार अदा किया। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम 2021 का आगाज। फोरम से खिताब करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने रूस की बनाई स्पुतनिक वी वैक्सीन की कारकर्दगी की तारीफ की। वहीं बाज ममालिक में वैक्सीन की खरीदारी पर पाबंदी लगाने पर अफसोस जताया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को लेकर सख्त लहजे का किया इस्तेमाल। पुतिन ने कहा कि रूस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है वाशिंगटन। कैपिटल हिल्स तशद्दुद मामले में अमेरिका पर दोहरे मेयार का भी लगाया इल्जाम। 16 जून को बाइडेन और पुतिन जेनेवा में करेंगे मुलाकात। चीन में अकबर बेदारी के खिलाफ नस्लकुशी के मामलात को लेकर लंदन में 4 रोजा समाअत का जुमे से हुआ आगाज। 1001 आजाद ट्रिब्यूनल इस बात की तफ्तीश करेगी कि चीन में अकबर मुसलमानों की नस्लकुशी के जुर्म में मुलविस है या नहीं। इस दौरान दर्जनों गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंडोनेशिया में रोहिंग्या मुहाजिरीन पर मुश्तमिल एक फंसी हुई बोट हुई दरियाफ्त। बोट पर बच्चों और खवातीन समेत 81 अफराद मौजूद। हुक्काम के मुताबिक इन लोगों ने 11 फरवरी को बांग्लादेश में पनाहगुज़ीन कैंप छोड़ा था। जनूब मशरिकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसान के नुमाइंदों ने जुमे के रोज म्यांमार की फौजी जुंता रहनुमा मिन आंग हेलिंग से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद म्यांमार में गैर यकीनी सूरत हाल को बामकसद तरीके से हल करना। बरतानिया ने फाइजर वैक्सीन को दी मंजूरी। 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को दी गई मंजूरी। फाइजर और बायोविनटेक वैक्सीन को दी गई मंजूरी। रॉयटर्स के हवाले से खबर
की दी गई जानकारी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।